हाय गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैट गर्ल की बहन ने कैट गर्ल पर हमला कर दिया था, लेकिन कैट गर्ल कमजोर हो चुकी थी, जिस वजह से अगर वो लड़ती तो डेफिनेटली हार जाती। इसीलिए अब तांग शान ने तुरंत उसकी बहन को ब्लू सिल्वर प्लांट से नीचे खींच लिया और जीवू ने कंटिन्यूअस अटैक्स करके उसे खूब मारा और फाइनली अब इस बार श्रेक स्कूल की जीत हुई। अब वो फिर वापस रूम में जाने लगते हैं और शेन फैंग स्कूल का जियाओ फैंग तांग शांग को रास्ते में रोकता है और उसकी तारीफ करता है और तांग शांग भी जियाओ फैंग की तारीफ में 2 शब्द बोलता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। श्रेक स्कूल के कुछ बच्चे घायल हो गए थे, इसलिए डॉक्टर्स वहां आकर उनका इलाज करते हैं और अब तांग शांग मिस्टर दाई के पास जाते हैं और उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है, क्योंकि मिस्टर दाई भी बहुत घायल हो गया था। वो दोनों कई सारी बातें करते हैं, जिसमें मिस्टर दाई उसे इस कॉन्टिनेंट में चलने वाली पॉलिटिक्स के बारे में बताता है। असल में मिस्टर दाई एक शहर का प्रिंस है और उसका भाई और वो राजा बनना चाहते हैं। वो दोनों ही राजा बनना चाहते हैं, जिस वजह से वो दोनों स्ट्रॉन्ग होकर एक दूसरे को हराना चाहते हैं। उसने पूरी पॉलिटिक्स अच्छे से समझाई है, लेकिन इस टाइम के लिए आपको बस इतना जानना जरूरी है कि मिस्टर दाई एक राजकुमार हैं, जिसका एम्पायर तियानदाओ एम्पायर जितना ही बड़ा है। अब वो और भी बातें करते हैं, जिसमें मिस्टर दाई तांग शांग से कहता है कि मार्शल सोल तुम्हारी जान लेने के पीछे पड़ी है। तुम अभी निंग रोंग रोंग के फादर के अंडर हो, जिस वजह से तुम सुरक्षित हो, लेकिन टूर्नामेंट के बाद जब तुम कहीं और चले जाओगे तब मार्शल सोल हॉल तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगी। टूर्नामेंट के बाद मैं अपने एम्पायर वापस चला जाऊंगा और मेरे साथ तुम और जीवू भी चलना, क्योंकि मेरे एम्पायर में तुम दोनों सुरक्षित रहोगे। जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें ट्राइब का मिलिट्री चीफ बना दूंगा और वहाँ तुम जीवू के साथ शांति से रह सकोगे। तांग शांग उसको इस ऑफर के लिए धन्यवाद कहता है, लेकिन वो भी उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे अपने मास्टर की परमिशन लेनी है। अब फिर सभी टीम्स को एक बार दिखाया जाता है, जो कि परेशान थे, क्योंकि अब उनका सामना मार्शल सोल हॉल से होने वाला है। अब फिर अगले दिन रिंग के अंदर मार्शल सोल के वॉरियर्स आते हैं और उनको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सभी वॉरियर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इन वॉरियर्स के पास अलग अलग तरह की मार्शल सोल हॉल हैं और इनमें से एक लड़की के पास जीवू की तरह ही चार्म स्किल है। उसकी चार्म स्किल जीवू से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इन सभी की लेवल्स भी बहुत ज्यादा हैं और इनकी स्पिरिट रिंग्स भी कई हजारों साल पुरानी डेमन बीस्ट की हैं। मार्शल सोल का सामना अब इंपीरियल स्कूल से होता है और मार्शल सोल सबसे पहले वहाँ धुआं क्रिएट कर देती है और फिर ओपोनेंट को मारती है। उन्होंने धुआं इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ फाइनल से पहले किसी को नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन फिर भी तांग शान पर्पल डेमन आई की मदद से उनको देखता है और वो चौंक जाता है, क्योंकि मार्शल सोल सिटी इतनी तेजी से उन पर अटैक कर रहे थे और ओपोनेंट टीम इतनी जल्दी बेहोश हो जा रही थी कि उनको चोट का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। और अब फाइनली कुछ मिनट्स के अंदर ही मार्शल सोल जीत जाती है। वहाँ खड़ी सभी टीम्स को मार्शल सोल हॉल की टीम का पता चल चुका था, जिस वजह से सब काफी ज्यादा घबरा रहे थे। अब ग्रैंड मास्टर अर्लोंग और दीन से इस बारे में बात करता है, लेकिन वो लास्ट में ये कहता है कि वो श्रेक स्कूल को खतरे में नहीं डालेगा, इसलिए वो एक बैकअप जरूर तैयार रखेगा। ये बैकअप क्या है आपको बाद में पता चलेगा। अब फिर ऐसे ही कई सारे मैचेस होते हैं और कई सारे टीम्स कई सारे ओपोनेंट टीम्स के साथ लड़ाई करते हैं और फाइनली अब सिर्फ 3 टीम फाइनल में पहुंच पाती हैं। इन 3 टीम्स का नाम मार्शल सोल हॉल, श्रेक स्कूल और शैंग फेंग स्कूल है। अब रात को हम तांग शांग को देखते हैं, जो सो रहा था। उसको बुरे बुरे सपने आ रहे थे, जिसमें पहले तो वो अपनी माँ को देखता है, जिन्होंने तांग शांग को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया है, और फिर तुरंत वो जीवू को देखता है, जो उससे दूर जा रही है। इससे डरकर वो तुरंत उठ जाता है और बालकनी में सांस लेने को जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ ग्रैंड मास्टर को देखता है, जो चांद को देखकर गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वो कल होने वाले फाइनल्स के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसे ये पता चला था कि पोप खुद इस मैच को देखने वाली है और ग्रैंड मास्टर जानता है कि पोप कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करने वाली है। अब फिर अगले दिन सभी टीम्स रिंग में आती हैं, जहां सब पोप को देखकर झुक जाते हैं, लेकिन तांग शांग वहीं खड़ा रहता है। वो सिर्फ अपने पापा और अपने मास्टर के सामने ही सर झुका सकता था और ये देखकर पोप के कमांडर को गुस्सा आ जाता है और वो तांग शांग को डांटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पोप उसे रोकती है और तांग शांग से बातें करती है, जिसमें वो उसे कहती है कि तुम्हारी अदा बिल्कुल तुम्हारे मास्टर जैसी है,
जिस पर तांग शैंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपने मास्टर से खुद को कभी कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, जिस पर पोप ग्रैंड मास्टर को घूरने लगती है। लेकिन अर्लोंग मास्टर का हाथ पकड़ लेती है और ये इंडिकेट करती है कि अब ग्रैंड मास्टर और अर्लोंग एक हो चुके हैं और अब कोई भी लड़की ग्रैंड मास्टर को अर्लोंग से नहीं छीन सकती है। अब फिर सभी टीम्स को उनकी जीत पर मिलने वाले प्राइजेस दिखाते हैं, जो कि असल में 3 सोल बोन्स हैं और ये 3 सोल बोन्स काफी ज्यादा कीमती है। ये सोल बोन्स जीतने वाली टीम के लीडर्स को दी जाएंगी और ये इसीलिए अब सभी टीम्स एक दूसरे से लड़ने के लिए उत्सुक हो जाती हैं, क्योंकि सभी लोग इन सोल बोन्स को किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। अब 3 टीम्स के बीच मैच होना था और एक टीम को बाकी दोनों टीम से बारी बारी से लड़ाई करनी है। अब रिंग के अंदर मार्शल सोल हॉल वर्सेस शैंगफेंग स्कूल चालू किया जाता है, लेकिन तभी शैंगफेंग स्कूल खुद गिव अप कर देता है और सेकंड राउंड के अंदर शैंगफेंग स्कूल का वॉरियर और श्रेक स्कूल का वॉरियर लड़ने आता है। ये अभी 1-to-1 बैटल हो रही थी और टीम बैटल होनी बाकी थी। अब ये मैच शुरू होने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंड मास्टर मैच को रोकता है और कहता है कि हम इस मैच को गिव अप कर रहे हैं। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे ग्रैंड मास्टर की एक चाल छुपी थी। 1-to-1 बैटल ये डिसाइड नहीं करने वाले थे कि विनर कौन होगा, इसलिए ग्रैंड मास्टर 1-to-1 बैटल में अपने स्कूल की सोल पार खर्च नहीं करवाना चाहता है। अब 1-to-1 मैचेस खत्म हो चुके थे और अब ग्रैंड फाइनल शुरू होने वाला है और इन मैचेस में श्रेक स्कूल को अच्छा प्रदर्शन देना होगा, क्योंकि उनका मकसद नंबर 1 पर आना है। अब फिर आज शाम को शैंगफेंग स्कूल और श्रेक स्कूल के बीच फाइट कंडक्ट होती है और शैंगफेंग स्कूल इस मैच में तांग शैंग को हराना चाहता था और वो इस टूर्नामेंट में फर्स्ट या सेकंड आना चाहता था। दोनों टीम एक दूसरे के सामने आती हैं और एक दूसरे पर हमला करती हैं। वो दोनों अपनी अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करती हैं और श्रेक स्कूल अब 7-in-1 फ्यूजन स्कूल का यूज करके अपनी फॉर्मेशन बनाते हैं। ये मार्शल फ्यूजन स्किल नहीं है, बट ये भी बहुत खतरनाक फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन का यूज इन्होंने पहले कभी नहीं किया है और निंग रोंग रोंग से जाते हुए ये फॉर्मेशन ऑस्कर तक पहुंच जाती है और ऑस्कर से ट्रैवल करते हुए ये बाकी टीम मेंबर्स तक जाती है और फिर फाइनली एनर्जी क्लस्टर तांग शैंग के पास आता है, जिसको वो अपनी हैमर सोल पावर के साथ मर्ज कर लेता है और फिर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। ओपोनेंट टीम श्रेक स्कूल की इस फॉर्मेशन को देखकर चौंक जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि इस फॉर्मेशन की शुरुआत निंग रोंग से हो रही है और वो इनमें फाइटिंग में सबसे कमजोर है, जिस वजह से वो निंग रोंग और ऑस्कर को टारगेट बनाकर उन पर अटैक करते हैं। वो उन पर जिस टेक्निक का यूज करते हैं उस टेक्निक का नाम 37 सक्सेसिव अटैक है और अब उसके अटैक को देखकर तांग शैंग अपने हैमर से उस पर काउंटर अटैक करता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।